Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड को नेक्स्ट कमिंग वीक जो कि 20 मार्च से 24 मार्च तक जारी रहेगा उसके लिए एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इकोनॉमिक कैलेंडर देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट वीक में कौन सा इकोनॉमिक डेटा है। मंडे के दिन में अगर 20 को हम देखें तो मंडे में हमारे पास जो है यूएसडी का कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। ट्यूसडे में देखते हैं। ट्यूसडे में हमारे पास कैड का इंपॉर्टेंट डेटा है जिसमें सीपीआई मीडियन सीपीआई ट्रिम सीपीआई का डेटा है। कैड मैं तो इस पेयर को ट्रेड नहीं करता, लेकिन अगर आप करते हैं तो आपके लिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूएसडी का एग्जिस्टिंग होम सेल्स है, कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है ये। वेंसडे की बात करें तो वेंसडे में हमारे पास यूएसडी का बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। फेडरल फंड्स रेट है, एफओएमसी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है, एफओएमसी स्टेटमेंट है, एफओएमसी कॉन्फ्रेंस है जो कि रात को 11 और 11:30 बजे 11 एंड 11:30 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम होगा। इंपॉर्टेंट डेटा है। फेड का जो इस टाइम रेट चल रहा है, फेडरल फंड्स रेट वो 4.75 है। नेक्स्ट जो प्रोजेक्टेड है वो 5 है, यानी कि 0.25 25 बेसिस रेट रेट हाइक एक्सपेक्टेड है। अगर 25 बेसिस से आगे जाते हैं, 50 बेसिस करते हैं, 75 बेसिस करते हैं तो वो एक एग्रेसिव रेट हाइक होगा जिसका मार्केट पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जो कि डॉलर के लिए काफ़ी पॉजिटिव चीज़ होगी और गोल्ड के लिए नेगेटिव चीज़ होगी। लेकिन अगर ये 4.75 से 5 होता है, यानी कि सिर्फ 25 बेसिस रेट हाइक होता है, तो फिर ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं होगी जो कि गोल्ड को काफ़ी नीचे ले आए। जितना भी गोल्ड नीचे आएगा तो फिर वो एक बाइंग आप समझे अपॉर्चुनिटी उसे समझ सकते हैं। अगर तो ये 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हो जाता है तो फिर भी आई थिंक ये एक आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही कंसीडर होगी। लेकिन अगर ये 75 बेसिस रेट हाइक होता है तब ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। तब गोल्ड में आप एक अच्छी सेलिंग, ह्यूज सेलिंग देख सकते हैं। अगर तो 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक से ज़्यादा हो जाए, यानी कि 75 बेसिस 0.75% हो जाए, तब हम देख सकते हैं। खैर, इसको हम डेली की वीडियो में भी कवर करेंगे। अभी मैंने आपको इसका एक ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट 23rd थर्सडे में देखते हैं। थर्सडे में हमारे पास जीबीपी का इंपॉर्टेंट डेटा है, सीएचएफ का भी है। अगर आप इन पेयर्स को ट्रेड करते हैं तो आपने इनको लाजमी देखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है। यूएसडी का हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है 5:30 PM पे अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम। उसके बाद न्यू होम सेल्स है, नेचुरल गैस स्टोरेज है, तो ये लेस इंपॉर्टेंट डेटा है। फ्राइडे की बात करते हैं, लास्ट डे ऑफ द वीक 24th। इसमें हमारे पास यूएसडी का अच्छा डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा है। इसमें हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एंड फ्लैश सर्विसेज पीएमआई जो कि इंपॉर्टेंट डेटा है। तो इसको मैं डेली की वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर दिया करूँगा इस डेटा का क्या इंपैक्ट हो सकता है, आप डेली की वीडियोस में ही देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे 10 ईयर यील्ड्स के चार्ट को। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपने अभी तक मेरा प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक्स जो हैं आईबी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप मेरा प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं। लास्ट वीक हमने सिर्फ 3 दिन ट्रेड किया है, वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट वी हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 470 पिप्स इन गोल्ड, जिसमें हमारा एक दिन मेरे एसएल इतने बड़े नहीं होते। 20 to 30 पिप्स का एसएल होता है, जबकि ट्रेड मेरी 100 पिप्स की होती है। और एक दिन हमारा एसएल हुआ 20 पिप्स का, एक दिन हमारे 2 एसएल हुए 20 40 पिप्स के, और अगले दिन हमारा प्रॉफिट हुआ, एसएल नहीं हुआ। तो इन एसएल्स को निकाल के अगर हम काउंट करें तो 430 पिप्स हमारे निकलते हैं वीक के। वो भी हमने 3 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह गेन किए 430 पिप्स। और इसके साथ साथ आपको 24 आवर्स में सपोर्ट अवेलेबल होगी अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं। और आपको कोई भी किसी और जगह पे ट्रेड है आपकी तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। वैसे मेनली मैं गोल्ड को ही ट्रेड करता हूँ और गोल्ड की ट्रेड प्रोवाइड करता हूँ। कोई आपको इशू है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं एनालिसिस की तरफ। ये जो है इसका हम मंथली चार्ट देखते हैं। पहले ये वीकली चार्ट था। 10 ईयर यील्ड्स इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर आप इसको कोरिलेट करें गोल्ड के साथ, आप देखेंगे जितनी बड़ी गोल्ड में कैंडल बाई की बनी है उतनी बड़ी इसमें 10 ईयर यील्ड्स में सेल की कैंडल बनी है। तो ये कोरिलेटेड चार्ट है, इंपॉर्टेंट चार्ट है। अभी अगर देखें तो इसकी ह्यूज सेलिंग कैंडल बनी है और नीचे इसके लोज हैं हमारे पास 3.32 के नीचे ये जो लो है, आई थिंक इसकी ये लिक्विडिटी ग्रैब करने जा सकता है। ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ये अपने इस ऑर्डर ब्लॉक में या फिर इस फेयर वैल्यू गैप में आता है तो फिर यहाँ से थोड़ी रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है एंड देन डाउन, क्योंकि बाकी जो है इसका इम्पैक्ट, जो रेट हाइक का इम्पैक्ट है वो यहाँ पे शो करेगा। अगर तो 75 बेसिस या 50 बेसिस रेट हाइक हो सकता है तो फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस हमें शो हो सकती है। अदरवाइज जो डाटा आ रहा है, रिसेशन का डाटा है, यूएस इकोनॉमी के लिए नेगेटिव डाटा है, बैंक कोलैप्स हो रहे हैं, तो सब चीज़ें जो हैं एक इकोनॉमिक कायास है। और उसके साथ साथ जो मार्केट में भी कायास है कि मतलब कि एक स्टेबिलिटी नहीं है, तो सब चीज़ें जो है यूएस बॉन्ड यील्ड्स और यूएस डॉलर को वीक कर रही हैं और इस तरह से गोल्ड को पॉजिटिव कर रही हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के साथ आपको टेक्निकल से रिलेट करने होते हैं, फिर आपको ट्रेड करना होता है।
अभी ये मुझे मजीद नीचे आता हुआ दिखाई देगा इन लोज के नीचे लिक्विडिटी लेने के बाद। ये जो फेयर वैल्यू गैप है, इस फेयर वैल्यू गैप या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से हमें कोई बुलिश मूव एक्सपेक्टेड हो सकती है। मंथली चार्ट हमें ये बता रहा है। नेक्स्ट चलते हैं हम इसके 1 वीक के चार्ट में। वीकली चार्ट हम इसका क्या बताता है। तो ये 10 ईयर का वीकली चार्ट है। लास्ट वीक भी एनालिसिस में मैंने आपको बताया था, ये जो लोज की लिक्विडिटी है ये ग्रैब करने जा सकते हैं। लोज की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ही हमें वीकली चार्ट में भी इस फेयर वैल्यू गैप या फिर नीचे ये वॉल्यूम गैप है, इस गैप से हमें थोड़ी रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड हो सकती है। फिलहाल के लिए ये बेरिश आएगा। डेली की बात करें तो इसके डेली चार्ट में जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको डेली के एनालिसिस में बताता आया हूँ, वैसे का वैसे परफेक्टली मूव हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट इसको टेस्ट करके डाउन आएगी तो मार्केट ने वैसा ही किया। अभी नेक्स्ट देखें तो ये एक मजीद ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है हमारे पास। हम पिछले ऑर्डर ब्लॉक को रिमूव करते हैं और रिसेंट ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं ताकि हम सही से इसको एक्सप्लेन कर सकें। ये देखें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है। अब मंडे या नेक्स्ट कमिंग वीक में क्या हो सकता है, मार्केट ओपनिंग होने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक में थोड़ा बहुत ऊपर जा सकती है। उसके बाद नीचे आते हुए ये जो लोज हैं इनकी लिक्विडिटी लेगी और नीचे वाला ये लो है इसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब कर सकती है। फिर हमारे पास वीकली फेयर वैल्यू गैप है, डेली ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, तो फिर थोड़ी बहुत नीचे रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड हो सकती है, जो कि हम डेली के एनालिसिस में डिस्कस किया करेंगे। आप मुझे डेली के एनालिसिस में फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं डॉलर इंडेक्स की तरफ। इसके भी हम मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स जो है उस तरह से गोल्ड से रिलेट नहीं कर रहा जिस तरह से 10 ईयर यील्ड्स कर रही है, इसलिए मैं ज़्यादातर 10 ईयर यील्ड्स को फॉलो करता हूँ। आप देखेंगे डॉलर जो है थोड़ी स्ट्रॉन्गनेस शो कर रहा है गोल्ड के मुकाबले में। गोल्ड जितना पॉजिटिव जा रहा है ये इतना डाउन नहीं जा रहा। अभी अगर देखें तो ये इसका एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे वीकली चार्ट में ये अपने ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करके मजीद हमें इसमें थोड़ी बुलिशनेस दिखाई दे रही है। डॉलर इंडेक्स मजीद थोड़ा अप रह सकता है। और इसके अगर डेली के चार्ट को देखें, सॉरी वीकली चार्ट को, मंथली अभी हमने देखा। वीकली चार्ट में इसके हमारे पास क्या है, लास्ट वीक जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बताया था वैसा परफेक्टली हुआ। ये हमारे पास क्या था, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट ने इसको, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जब ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है, मैंने आपको बताया कि वो ब्रेकर बन जाता है। अब ब्रेकर को इसने टेस्ट किया। ये जो ब्लू लाइन लास्ट वीकली एनालिसिस में मैंने आपको मार्क करके दिखाई थी, एक्जैक्टली उसी ब्लू लाइन को टेस्ट किया। एक दो पिप का भी कोई डिफरेंस नहीं है, मार्केट ने टेस्ट किया ऊपर चली गई। तो ये एक्यूरेसी है मेथड की। यहाँ से अभी हम मार्केट ऊपर दिखाई दी। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत मजीद भी नीचे आ सकती है। मार्केट के पास रूम है, मार्केट आते हुए इस गैप में भी आ सकती है, यहाँ से ऊपर जा सकती है, या फिर यहीं इसी और ब्रेकर से ऊपर की तरफ जा सकती है और ऊपर जाते हुए अपने इन हाइज को टेस्ट कर सकती है। मजीद हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स के डेली के चार्ट को। डेली में इसकी क्या सिचुएशन है। डेली में अगर देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका लेवल भी परफेक्टली प्ले हुआ। मैंने ये आपको फेयर वैल्यू गैप बताया था डेली के एनालिसिस में, और वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन ली और नीचे आ गया। नीचे आते हुए ये लो की लिक्विडिटी है हमारे पास डॉलर इंडेक्स में 103.4। इस लो की लिक्विडिटी ले सकती है मार्केट, और फिर अगर नीचे आते हुए इस लो की भी लिक्विडिटी ले सकती है। एंड फिर देन वो इस ये जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है इतना बड़ा, इसमें आके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। तो अभी डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एफओएमसी का जो डिसीजन होगा वो इस पर ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। उसकी बेस पे भी हमें देखना पड़ेगा कि मजीद मार्केट में क्या मूव हो सकती है। तो उस डिसीजन को हम डेली के एनालिसिस में डिस्कस करेंगे और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं गोल्ड के चार्ट की तरफ। गोल्ड को हम मंथली चार्ट से एनालाइज करेंगे। अगर आपने मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपने मेरे एनालिसिस देखेंगे, और ये जो लेवल है मंथली लेवल मैंने आपको अपने एनालिसिस में बताया था। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था हमारे पास मंथली, ये देखें ये फेयर वैल्यू गैप था और मार्केट ने एग्जैक्टली आप देखें इसी फेयर वैल्यू गैप को फॉलो किया। यहीं से हमें एक अप मूवमेंट देखने को मिली, और तकरीबन कितनी 1800 से आप देखें तो 2000 के आसपास गोल्ड जा रहा है। तकरीबन ये आपके पास 2000 पिप्स बनते हैं। बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट दी है। अब इसमें मार्क एक चीज़ है जो मेथड मैं आपको समझाता हूँ, इसमें क्या है, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है। वो एक कहावत है, इधर यू नो द लिक्विडिटी और इधर यू बिकम द लिक्विडिटी। यानी कि आप या तो लिक्विडिटी पहचाने के किस साइड पे है और आप मार्केट को फॉलो करें लिक्विडिटी ग्रैब करने में, या फिर आप खुद लिक्विडिटी बन जाएं और ग्रैब हो जाएं। तो अब इसमें मंथली चार्ट में अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया, लॉन्गर टर्म चार्ट है तो इसमें हमें ये देखें ये लोज थे। मैं आपको बताता हूँ हिस्टोरिकल लोज जो होते हैं नीचे की तरफ, उनके नीचे सेल साइड लिक्विडिटी होती है, और जो हिस्टोरिकल हाइज होते हैं उनके ऊपर बाई साइड लिक्विडिटी होती है। तो इन लोज को मार्केट ने ग्रैब किया। अब लॉस को ग्रैब करने के बाद क्या होता है, जब मार्केट लिक्विडिटी ले लेती है, मार्केट या तो किसी फेयर वैल्यू गैप में जाती है किसी ऑर्डर ब्लॉक में। ये ऑर्डर ब्लॉक की ब्लैक लाइन है, ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने हिट किया। यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ऊपर चली गई। अब जब एक लिक्विडिटी मार्केट ले लेती है, सेल साइड ले लिया, तो मार्केट ने बाई साइड लिक्विडिटी लेनी होती है। अब बाई साइड लिक्विडिटी हमारे पास फर्स्ट लिक्विडिटी जो है वो 2000 का ये लेवल है, ये लाइन लगी हुई है। ये 2000 की लिक्विडिटी लेने के बाद हमें थोड़ी यहाँ से रिट्रेसमेंट दिख सकती है। मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस करके ये जो मंथली ऑर्डर ब्लॉक टाइप बन रहा है इसमें आके फिर हमें एक
अगेन मूवमेंट दिख सकती है आप साइड, जो कि 2074 2074 की फाइनल लिक्विडिटी है गोल्ड की, बाय साइड इसको ग्रैब कर सकती है। ये फाइनल टारगेट हो सकता है गोल्ड का, जो कि फिर इसको 2100 तक भी ले जा सकती है, जो कि 2-3 वीक्स पहले मैंने आपको ये टारगेट बताए थे। तो फिलहाल के लिए गोल्ड बुलिश है मंथली चार्ट में भी। देखते हैं वीकली चार्ट में इसकी क्या सिचुएशन है। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था बाय का, और ये लेवल भी मैंने आपको बताया था, यहाँ से मैंने आपको बाय बताया था, सब कुछ परफेक्ट जा रहा है। ये मैंने फेयर वैल्यू गैप आपको इंडिकेट किया था, यहाँ से हमें थोड़ी बहुत डेली में रिट्रेसमेंट देखने को मिली, जिसमें हमें 100 to 200 पिप्स मिले। तो फेयर वैल्यू गैप जो कि ट्रेंड के अगेंस्ट हो, तो फिर वो हमें इतने अगर 100-200 पिप्स से देता है तो उसकी मेहरबानी अच्छा है। अब नेक्स्ट डे देखें तो वीकली लिक्विडिटी है हमारे पास 1999, यानी कि 2000 का लेवल है। ये लिक्विडिटी लेने के बाद गोल्ड जो है आगे, ये हमारे पास ये जो लेवल है इसको मैं 4 आवर में डिस्कस करूंगा। ये 4 आवर का 4 घंटे का लेवल है, इसको यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए वीक में से, ठीक। तो मार्केट जो है 2000 की लिक्विडिटी लेते हुए दिखाई दे रही है। 2000 की लिक्विडिटी लेने के बाद हमें यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा, जिसमें 4 घंटे या डे वन में कोई शिफ्ट इंस्ट्रक्चर होगा तो फिर मार्केट नीचे आ सकती है। और 1960 का ये जो स्विंग ब्रेक हुआ है इसका एक बार टेस्ट हमें देखने को मिल सकता है, यहाँ से भी अगेन बाय बन सकती है, जो कि आपको 2100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड है बुलिश रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है लिक्विडिटी लेने के बाद। नेक्स्ट देखते हैं डेली के चार्ट में। डेली के चार्ट में क्या होगा, डेली के चार्ट में यहाँ पे क्या है। हाँ, डेली के चार्ट में आप देखें तो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक था, परफेक्टली तरीके से इसने इसको फॉलो किया। यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, स्ट्रक्चर देने के बाद स्ट्रक्चर बुलिश हो गया, फिर हमें टेस्ट मिला, टेस्ट होने के बाद फिर बाय हुआ। फिर मैंने आपको बताया था ये आपकी लिक्विडिटी पहली लिक्विडिटी है, इसको ग्रैब किया, ये स्विंग ब्रेक हुआ, स्विंग का टेस्ट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये लिक्विडिटी थी, ये लिक्विडिटी भी इसने ग्रैब कर ली। तो इस तरह से परफेक्टली देखें आप मार्केट प्रॉपर तरीके से, टेक्निकल्स आल्दो के फंडामेंटल मूव है, लेकिन अगर आपको टेक्निकल्स की प्रॉपर समझ है तो आप मार्केट को पकड़ सकते हैं। अदरवाइज फंडामेंटली भी आप अगर मार्केट मूव कर रही है, आपको पता भी है कि मार्केट ने बाय जाना है, तो आप मार्केट को नहीं पकड़ सकते। टेक्निकली आपको नॉलेज होना चाहिए। अब मैंने आपको समझाया किस तरह से ये मूव चली है। और मेरे जो ग्रुप में मेरे साथ लोग जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनको पता है कि लोग सेल सेल करते हैं, हमने बाय की ट्रेड्स ली, हमने बाय में ही 100 170 120 पिप्स निकाले हर ट्रेड में माशाल्लाह। डेली के चार्ट में वही हमारे पास 2000 का लेवल है, 2000 के लेवल से ऊपर इसको जाने दें, लिक्विडिटी ग्रैब करने दें। जब ये ग्रैब हो जाए तो ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है, ये सारा या ऑर्डर ब्लॉक में आता है 4 घंटे या 1 घंटे में शिफ्ट इंस्ट्रक्चर देगा, तो फिर यहाँ से एक आपको रिट्रेसमेंट में सेल की ट्रेड मिल सकती है, जो कि आपको 1960 मैंने आपको बताया 1960 या फिर 1980 के लेवल का टेस्ट मिलता है, तो यहाँ से भी आपकी बाय बनेगी, जो कि आपको 2000 से 2100 के लेवल तक ले जा सकती है। ओवरऑल इस चार्ट को एक बार देख लेते हैं, बाकी हम इसको मजीद, सॉरी ये मैंने वीक कर दिया 4 आवर्स। 4 घंटे के चार्ट में भी वही 1900 2000 का लेवल का जो लिक्विडिटी है वीकली डेली, और 4 घंटे के चार्ट में वही लिक्विडिटी इसको क्लीन करने दें। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल जो मैं आपको दिखाने लाया हूँ 4 घंटे के चार्ट में, वो ये है कि इस एरिया में हमारे पास 2000 से 2050-60 का एरिया है। इस एरिया में हमारे पास डेली का ऑर्डर ब्लॉक है। डेली के ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जिसके छोटे टाइम फ्रेम में आपको फेयर वैल्यू गैप मिल जाए। तो यहाँ पे 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप है, जो कि हमारे पास 2038 आई थिंक, यस 2021 से 2040 तक, यानी कि 200 पिप्स का $20 का ये जोन है। इस जोन में गोल्ड आता है लिक्विडिटी लेने के बाद 2020 से 2040 के एरिया में, और यहाँ पे आपको शिफ्ट इंस्ट्रक्चर देता है 1 घंटे 30 मिनट के चार्ट में, तो फिर आपको यहाँ से एक रिट्रेसमेंट मूव सेल की देखने को मिल सकती है, अदरवाइज गोल्ड बुलिश आएगा। और शिफ्ट इंस्ट्रक्चर जो है ना ये की है। अब कल मार्केट ने कितना बाय मूव किया, सब ने लेवल्स मार्क किए हुए थे, सब अपने लेवल्स पे, वो कोई हैमर का कैंडल देख रहा है, कोई इन्वर्टेड हैमर, कोई इवनिंग स्टार, कोई कुछ, तो ट्रेड ली है लोगों ने और उसका लॉस भी हुआ है। लेकिन मैंने अपने ग्रुप में बताया हुआ है कि जब तक मार्केट जा रही है, स्विंग बनाते हुए मार्केट जाती है, मैंने आपको भी समझाया ऐसे जाती हुई जब तक मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है उसका कोई स्विंग नहीं टूटता। जब तक कोई स्विंग ना टूटे आपने सेल नहीं करना, देखते जाए मार्केट बाय जा रही है। हाँ, अगर कोई आपको बाय की ट्रेड लेनी है तो ले सकते हैं। अब ये स्विंग बना, इससे ये स्विंग बना, ये स्विंग बना, ये स्विंग बना। अब मार्केट ने अगर नीचे सेल आना है तो मार्केट ये स्विंग ब्रेक करेगी, शिफ्ट स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। जब ये स्विंग ब्रेक होता है तो फिर आप इस एरिया में देखते हैं कोई ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से फिर आप सेल करते हैं। जब तक मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप मोमेंटम में चल रही है, स्विंग ब्रेक नहीं होता, तो आपने सेल नहीं करना। हम इसको देख भी लेते हैं, मैं 5 मिनट के चार्ट में आपको दिखा देता हूँ कंफर्मेशन के लिए कि स्विंग्स की कंफर्मेशन कैसे होती है, कैसे मार्केट को देखना होता है। अब ये देखिए मार्केट गई यहाँ से 1927 से, कल हमने सेल लिया था 1942 हमारा टीपी था जो कि हिट हुआ। अभी देखें यहाँ से मार्केट उठी है 1930 से, ठीक है, ये स्विंग बना, ये स्विंग बना, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, ठीक है, और ये स्विंग बना।
अब आप देखेंगे कि मार्केट ने ये गई स्विंग, ये स्विंग, ये स्विंग, मार्केट ने एक भी स्विंग अपना ब्रेक नहीं किया, स्विंग ब्रेक नहीं किया, स्विंग ब्रेक नहीं किया, स्विंग ब्रेक नहीं किया। ऑल्दो कि यहाँ पे ये स्विंग, हाँ ये स्विंग ब्रेक हुआ था, यहाँ पे एक सिग्नल बना था जो कि इनवैलिड हो गया, क्योंकि मोमेंटम इतना हैवी था तो यहाँ पे सेल बनती नहीं थी। खैर ये स्विंग ब्रेक हुआ था। कोई मेथड है उसमें एक एक 5 to 10% तो यानी कि आप कह लें मिस्टेक के चांसेस होते हैं। यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे ये मिस्टेक है इस मेथड की, ये स्विंग ब्रेक हुआ, लेकिन अगर 15 मिनट में देखेंगे तो ये स्विंग ब्रेक नहीं होगा। खैर आपने हमेशा यही देखना होता है कि मार्केट जो है ना अपना स्विंग ब्रेक करे। जब तक मार्केट स्विंग ब्रेक नहीं करती तो शिफ्ट इन स्ट्रक्चर नहीं होता, और शिफ्ट इन स्ट्रक्चर जब नहीं होता तो मार्केट अपने आगे ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा सकती। लेकिन इस जगह पे भी अगर स्विंग ब्रेक हुआ है तो एक वो चीज़, अगर जिसको मैथड का एक्सपीरियंस हो तो फिर वो यहाँ पे सेल नहीं लेगा। क्यों कि जब स्विंग ब्रेक हुआ तो इसके नीचे जो हमारे पास है ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था 5 मिनट का, देखें ये इसने परफेक्टली काम किया। तो जब तक ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक ना होता तो यहाँ पे सेल बनती नहीं थी। वैसे मेथड के थ्रू मेथड की यहाँ पे एक्यूरेसी है, मेथड यहाँ पे गलत प्रूव नहीं हुआ। तो ये मेथड जो है इंशाल्लाह 1-2 वीक्स में मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँ तो बाय डिटेल मैं आपको समझाऊंगा और इसका कोर्स भी अपलोड करूंगा कि परफेक्शन आपने देखी है, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। और एक और बात कि वीडियो को लाजमी लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैंने पिछले 6 महीने से तकरीबन वीडियोस अपलोड नहीं की तो मेरी वीडियो की रीच नहीं आ रही है। आप लोग कमेंट शेयर और लाइक करेंगे तो वीडियो जो है सजेशन में जाएगी तो मेरे चैनल की रीच बढ़ सकती है। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी मसला है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं बिल्कुल फ्री। सिर्फ आपको क्या करना है कि अपना आईबी चेंज करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।